नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, HIV से पीड़ित व्यक्ति जो CD4 घट जाता है, ART लेने के बावजूद ART क्या करती है कि शुरू में जैसे आप पॉजिटिव हैं, शुरू में ही अच्छा काम करती है और वायरस को सुला के रखती है। और अगर आप जैसे फिर इसका साल 6 महीने खा लेते हैं तो कई बार जो है ये नॉन डिटेक्टेड भी शो करेगा। ART जब शुरू में काम अच्छा करती है तो नॉन डिटेक्ट यानी कि नॉन एक्टिव शो करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको लंबा टाइम खाएंगे, ये वायरस के ऊपर जो उसकी पकड़ है, उसको सुलाने की ताकत है, वो कम पड़ती जाएगी, यानी कि वायरस भी एडिक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसका एक ही रास्ता है या दो मान के चलिए। आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा ये मरता है जिनका ब्लड प्लाज्मा जितना ज़्यादा पतला रखेंगे कुछ टाइम के लिए। तो दोस्तों ये क्या होता है कि फ्लो में मर जाता है। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ कि कैसे आप इसको, आप ART ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, दोस्तों 1 महीने में देख लेना आपने, 1 महीने में आपका CD4 जो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमने जो HIV के ऊपर दवाई तैयार की है, तो वायरस को डायरेक्ट ये किल नहीं होता है, ये बाई प्रोसेसिंग होता है, यानी कि जैसे ब्लड प्लाज्मा पतला रहेगा, लंबे टाइम तक रहेगा, और पहले जो पेशेंट है वो क्या होता है, वो उसको नॉन डिटेक्ट करता है, यानी कि जो वायरस है वो नॉन डिटेक्टेड आएगा। उसके बाद जाकर के फिर ये नेगेटिव आता है, और जिसके लिए आदमी को 1.5-2 साल लग जाते हैं। खाने पीने में कुछ चीज़ों का परहेज रखना पड़ता है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों को इससे ट्रीट किया। बहुत सारे हमारे जो केस हैं वो नॉन डिटेक्टिव हो चुके हैं, और 1-2 केस जो हैं तो वो भी नेगेटिव हैं। अब दोस्तों मैं इसलिए नहीं ज़्यादा बोलता क्योंकि बहुत सारे लोग ये लिस्ट मांगते हैं कि किसका किया ठीक, उनका फ़ोन नंबर दे दो, ये कर दो। तो दोस्तों हम ऐसा नहीं करेंगे। और एक जो मेन मुख्य बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हम दवाई तैयार करते हैं या ब्लड प्लाज्मा को पतला करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो हम दवाई देते हैं, उसको मैं आप लोगों को बता भी सकता हूँ, लेकिन उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग उस नुस्खे को लेकर के लोगों को बेचना शुरू कर देंगे, और मुझे पता है उसको वो लोग जो है दुगनी तिगनी कीमत पर बेचेंगे। और कुछ लोग जो हैं, अगर मान लिया मैंने बता दिया कि हाँ, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेशे से डॉक्टर या वैद्य हैं, तो वो भी मेरे से फ़ोन के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ इसमें आपने क्या ऐड किया है। तो इस करके दोस्तों मैं उस चीज़ को नहीं देता किसी को, ताकि कोई नाजायज़ फ़ायदा आपका उठाए और हमारा भी नुकसान हो और आपका भी नुकसान हो। तो दोस्तों चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने जो इम्यूनिटी है या आपका CD4 जो है वो कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें घरेलू हैं। अब बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। ये दोस्तों प्याज का गट्ठा आप देख रहे हैं, छोटा सा मैंने लिया है। अब बहुत सारे लोग प्याज खाते हैं, लेकिन प्याज को खाने का तरीका नहीं मालूम। दोस्तों, जैसे ही हम इस प्याज को ऊपर से या इसको काट देते हैं, तो जब हम इसको बीच में इसके छोटे छोटे सलाद के रूप में काट देते हैं, तो दोस्तों प्याज जो है, मान लिया 2-4 मिनट खुला रह गया, तो दोस्तों इसके अंदर वो पावर है, प्याज के अंदर जितने भी कीटाणु विषाणु यानी कि बैक्टीरिया वायरस जो है वो तुरंत खींच लेता है। ये आपके घर में अगर कटा हुआ सलाद है, 5-10 मिनट हो गए हैं, तो आपके घर के अंदर या आपके कमरे के अंदर जो टोटल बैक्टीरिया वायरस है उसको ये खींच लेता है। अब
पुराने ज़माने में जो इसको यूज़ करते थे दोस्तों, वो काट कर नहीं खाते थे, वो जैसे इसका छिलका उतार करके डायरेक्ट इसको मुंह से तोड़ते थे और वो खाने का तरीका सबसे बढ़िया था। अब ये मैंने छोटी सी गट्ठी जो है ली है, क्यों ली है? क्योंकि सबसे ज़्यादा भरपूर फ़ायदा तो आपको तभी मिलेगा जैसे दोनों साइडों से काट दिया, छिलका उतार दिया, आप उसको पूरे को ही छोटा इसलिए लिया है ताकि आप पूरा खा सकें। आप इससे ज़्यादा भी नहीं खाना है। प्याज की डोज है दोस्तों, एक टाइम में जो डोज रहती है वो 10 से 15 ग्राम होती है, तो ये मेरे ख्याल से 5-7 ग्राम का होगा। तो आप इतने 2 छोटे छोटे पीसेस खा सकते हैं खाना खाने के साथ। तो इसके अंदर सल्फ़र होता है, प्याज के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र होता है और ये बॉडी को डिऑक्सीफाइड करता है। अब ये प्याज जो है, जैसे आप डायरेक्ट खाएंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे लाभ क्या मिलेगा? ब्लड प्लाज्मा को पतला करेगा। और अगर आप सलाद काट करके 10-15 मिनट रख के छोड़ देते हैं तो फिर ये उल्टा नुकसान करेगा। अब इसके बाद आता है मिर्च। मिर्च कौन सी? लाल मिर्च। खानी कितनी है? थोड़ी सी। अगर आप पीसी हुई लाल मिर्च या साबुत लाल मिर्च, पिसी हुई ज़्यादा बढ़िया रहेगी। जैसे ही आप दाल सब्जी खाते हैं थोड़ी सी 1-2 चुटकी, ज़्यादा नहीं खानी है कि हम जल्दी ठीक हो जाएं या हमारा ब्लड प्लाज्मा पतला हो जाए। 1-2 चुटकी आप अपनी दाल सब्जी में ज़रूर डाल लें, क्योंकि जो मिर्ची हमारी दाल सब्जी में तड़के में डाली जाती है वो भुन जाती है, उसका गुण ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपको CD4 बढ़ाने में मदद करेगा। ये आप प्रयोग करके देखिए दोस्तों, आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन मैंने खाने का आपको तरीका बता दिया। तो दोस्तों मैं ये नहीं चाहता कि हम किसी लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, ठगें। मैंने सीधे ही पहले तौर पर बता दिया है कि ये जो होता है वायरस से डरने वाली बात नहीं है। कई बार आदमी इतना डिप्रेस हो जाता है कि डर जाता है, लेकिन इसका एक सूत्र जो मैंने आपको बताया, एक ही रास्ता है ठीक करने का, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या करता है? उसका फ्लो तेज़ रहता है। तो वायरस जो है कमज़ोर वायरस होता है ये, और उस वायरस के जो ब्लड है आपका पतला हो गया, प्लाज्मा पतला हो गया, उस प्लाज्मा में बहता रहता है और वो कमज़ोर होता है और मर जाता है। अब वायरस की संख्या कितनी है वो आपकी बॉडी के ऊपर निर्भर होता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जन कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया भी होता है। अगर किसी ने बात करनी हो तो आप इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।